नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतो सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम विनय पिटक के चुल्लवग्ग के कम्म खंडक में आए तर्जनीय कर्म के आरंभ की कथा, दंड देने के विधि, तर्जनीय दंड देने योग्य व्यक्ति और दंडित व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धर्म की जानकारी हर एक भारतीय बौद्ध उपासक उपासिका के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। चुल्ल खंडक। चुल्ल खंडक 12 भागों में विभाजित है। पहला है कम्म खंडक, दूसरा पारिवासिक खंडक, तीसरा समुच्चय खंडक, चौथा समथ खंडक, पांचवा खुद्दकत्यु खंडक, छठा सेनासन खंडक, सातवां संघभेदक खंडक, आठवां वत्त खंडक, नौवा है पाथिमोक्ष ठप्पण खंडक, 10वां है भिक्खुनी खंडक, 11वां है पंचसतिक खंडक, 12वां है सप्तसतिक खंडक। पहला कम्म खंडक। तर्जनीय कर्म के आरंभ की कथा। तर्जनीय कर्म। उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। उस समय पंडित और लोहितक भिक्खु खुद झगड़ालू, कलह, विवाद और बकवास करने वाले थे। संघ में अधिकरण मतलब मुकदमा करने वाले थे और दूसरे जो झगड़ालू, विवाद, कलह और बकवास करने वाले भिक्खु थे, उनके पास जाकर कहते थे, आओसो तुम लोग आयुष्मानों को नहीं हरा सकते हैं। जैसे को वैसे करके उनका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि तुम ज्यादा पंडित, ज्यादा चतुर, ज्यादा बहुश्रुत और ज्यादा समर्थ हो। उनको मत डरो, हम भी तुमको ही मदद करेंगे। इस वजह से बार बार झगड़े उत्पन्न होते थे। उत्पन्न झगड़े अपनी सीमा पार करते थे। जो उल्पेच्छ, संतुष्ट, लज्जाशील, संकोच करने वाले, अभ्यास करने वाले थे, वे परेशान होते थे। कैसे पंडुक और लोहितक भिक्खु है। तब उन भिक्खुओं ने यह बात तथागत बुद्ध को बताई। तब तथागत बुद्ध ने इस संबंध में भिक्खु संघ को एकत्रित कर भिक्खुओं को पूछा, सच में भिक्खुओं, पंडुक और लोहितक भिक्खु खुद झगड़ालू, कलह, विवाद और बकवास करने वाले हैं, झगड़े को सीमा से पार लेके जाने वाले हैं? जी भगवान, सच है। तब भगवान बुद्ध ने उन भिक्खुओं को फटकारा। भिक्खुओं, उन मूढ़ पुरुषों के लिए यह अयुक्त है, अनुचित है, अप्रतिरूप है, श्रमणों के आचरण के विरुद्ध है, अविहित है, अकारणीय है। भिक्खुओं, वो कैसे मूढ़ पुरुष झगड़ालू, कलह, विवाद और बकवास करने वाले और झगड़ा सीमा पार ले जाने वाले हैं। भिक्खुओं, यह उनका वर्तन अप्रसन्नों को प्रसन्न करने लायक नहीं है। तथागत बुद्ध ने ऐसे कार्यों को दुर्घर, दुष्पुरुष, मशपुरुष, महेच्छुक, असंतोष, संघनिका और आलसी प्रवृत्ति के रूप है। तो भिक्खुओं, संघ पंडुक और लहित को भिक्खुओं के तर्जनीय कर्म करने चाहिए। दंड देने की विधि। संघ पहले कर्म करने वाले को प्रेरित करेगा, बाद में उस अपराध की याद दिलाकर अपराध का आरोप लगाना। उसके बाद चतुर समर्थ भिक्खु संघों को कहना
और व्यक्ति अनुश्रवण तथा धारणा पूर्वक तर्जनीय दंड करना है। 3 चीजों के लिए तर्जनीय दंड किया जाता है। पहला अधम्म कर्म, दूसरा अभिनय कर्म, तीसरा असंपादित कर्म। पहला जो सामने नहीं किया गया हो, दूसरा जो बिना पूछे किया गया हो, तीसरा प्रतिज्ञा के बगैर जो किया गया हो। यहाँ 12 प्रकार के अधम्म कर्म का वर्णन है। उसके प्रतिकूल धम्म को धम्म कर्म कहा जाता है। तर्जनीय दंड देने योग्य व्यक्ति। तर्जनीय दंड देने लायक व्यक्ति इस प्रकार का है। वो कलह करने वाला होता है, वो दुश्शील रहता है, वो आचार में दुराचारी होता है और वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि संपन्न होता है। वो बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा करता है। दंडित व्यक्ति के कर्तव्य। जिस भिक्षु का तर्जनीय कर्म किया गया है उसे ठीक से बर्ताव करना चाहिए और वह ठीक से बर्ताव यह है: पहला, उपसंपदा न देनी चाहिए, दूसरा, निश्रय नहीं देना चाहिए, तीसरा, श्रामणेर से उपस्थान मतलब सेवा नहीं करानी चाहिए, चौथा, भिक्षुनियों को उपदेश देने की सम्मति नहीं लेनी चाहिए, पांचवा, संघ की सम्मति मिल जाने पर भी भिक्षुनियों को उपदेश नहीं देना चाहिए, छठा है, जिस आपत्ति मतलब अपराध के लिए संघ ने तर्जनीय कर्म किया है उस आपत्ति को नहीं करना चाहिए, सातवां है, या वैसी दूसरी आपत्ति को नहीं करनी चाहिए, आठवां है, या उससे अधिक बुरी आपत्ति नहीं करनी चाहिए, नौवां है, कर्म मतलब न्याय फैसला की निंदा नहीं करनी चाहिए, 10वां है, कर्मी को मतलब फैसला करने वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, 11वां है, प्रकृतात्मक मतलब अदंडनीय भिक्षु के उपोषद को स्थगिति नहीं करना चाहिए, 12वां है, प्रवारणा स्थगिति नहीं करनी चाहिए, 13वां है, बात बोलने लायक मतलब काम नहीं करना चाहिए, 14वां है, अनुवाद मतलब निंदन को नहीं प्रस्थापित करना चाहिए, 15वां है, अवकाश नहीं करना चाहिए, 16वां है, प्रेरणा नहीं करनी चाहिए, 17वां है, स्मरण नहीं करना चाहिए, 18वां है, भिक्षुओं के साथ संप्रयोग मतलब मिश्रण नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए गए नियमों का अच्छी तरह पालन करने से उसका दंड माफ भी किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कम्म खंडक में आए नियत कर्म, नियत दंड के आरंभ की कथा, प्रव्रजनीय कर्म, प्रव्रजनीय दंड के आरंभ की कथा के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो